कश्मीर के शहीद बेटों, उनकी माओ को, उनके बच्चों को हमजा शहबाज और पूरी कौम सलाम पेश करती है। और आज के दिन हम ये यादा करते हैं कि हमारे दिल मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। यूं सियाह कश्मीर पर हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद बेटों को, कश्मीर के उनकी माओं को, उनके बच्चों को हमजा शहबाज और पूरी कौम सलाम पेश करती है। और आज के दिन हम ये आदा करते हैं कि हमारे दिल कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। और आज ही के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन जालिमों को, जिन्होंने कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत बगा की है, उनसे हिसाब ले। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। तो पाकिस्तानी कौम भी दुआ करे कि बड़ा दिल छलनी होता है जब पैलेट गन से जख्मी शुदा चेहरे देखने को मिलते हैं, लोगों की बिनाई जाती है। तो हम उस तकलीफ़ का एहसास नहीं कर सकते जो कश्मीरी कौम जिससे गुजर रही है। अल्लाह ताला वो दिन लाए जब उनको सुख का सांस मिले। आज पंजाब असेंबली में महंगाई के ऊपर ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। और इससे पहले कि मैं महंगाई पे कोई बात करूं, मैं समझता हूं कि कल ये सुनने को मिला कि 70 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, मैं क्या जिक्र करूं इमरान नियाज़ी साहब के झूठे वादों का, जो 1 करोड़ नौकरियों से शुरू हुए थे, 50 लाख घर पे शुरू हुए थे, 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से लूटी हुई रकम लानी थी, साउथ पंजाब को इन्होंने सूबा बनाना था। और आज चौथा साल शुरू हो चुका है इस हुकूमत का। तेल जो 70 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 178 रुपये लीटर है। 138 रुपये लीटर है। इसी तरह डीजल जो 2017 में 78 रुपये लीटर था, आज 134 रुपये लीटर है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में पेट्रोल प्राइस में 29 रुपये का होशरबा इजाफा हुआ है। आप जानते हैं, आपके कानों ने भी सुना, मेरे कानों ने भी सुना, इन आंखों ने भी देखा कि नियाज़ी साहब कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आज ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि जो अल्फाज इमरान नियाज़ी साहब ने अदा किए थे, आज ऐन वो उन पर पूरे उतरते हैं। उन्होंने चाहे कौन से 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आपने लोगों को जेलों में डाला, सब बर्दाश्त है। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की दलदल में डूब चुकी है, आज पाकिस्तानी मईशत जिस ज़बू हाली का शिकार है, आज पाकिस्तान के वो दोस्त जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े होते थे, आज वो दोस्त हमसे रूठे हुए हैं। आज 27 अक्टूबर को कश्मीर के हवाले से
जो पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए वो किरदार हम नहीं अदा कर सकते, और पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि वो किरदार हम क्यों नहीं अदा कर सकते। अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भीख मांगता है वो फैसले नहीं कर सकता, अक़वाम आलम में अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिस्ट ने हालिया सर्वे में 43 मुल्कों का सर्वे किया, और 43 मुल्कों में से पहले 4 में महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैंने असेंबली में आज कहा, मैंने कहा कि आज 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा वजीर आज़म कोरोना के पीछे छुपता है। ये महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी, और अब झूठ जो बोला है आपने न्याजी साहब, सुन लें, पूरे रीजन में महंगाई कम हो रही है। यहाँ पर हफ्तावार महंगाई डबल डिजिट में है, 14.48%। हिंदुस्तान में महंगाई गिर के 4.3% पर आ गई है। बांग्लादेश में 5.5% है। तो आप क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? और मैंने कहा था, मैंने कहा क्या झूठ बोलने से पाकिस्तानी कौम जो भूखी है उनके बच्चों का पेट भरता है? क्या आपकी झूठी इल्जाम तराशियों से जो आज लोग दवाइयां जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई 300 से 500%, क्या लोगों को सस्ती दवाइयां आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो होशरबा महंगाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, एक तरफ लोग महंगाई से रो रहे हैं और दूसरी तरफ इनके झूठ खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक वफाकी वजीर कहता है कि लोग रोटी आधी खा लिया करें, कोई कहता है कि तेल तो पूरी दुनिया में बढ़ा है, अगर पाकिस्तान में बढ़ा तो क्या है। बात ये नहीं है। 2014 में जब तेल 100 रुपए का था, $100 का, आज तो $85 का है, उस वक्त भी पेट्रोल का रेट 105 रुपए फी लीटर था। आज क्यों 138 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है? जरा जाके देखें, पूछें उन हजारों मरीजों से जिस डेंगू का खात्मा शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत से खत्म कर दिया था, आज फिर डेंगू लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। 10,000 लोग डेंगू का शिकार हैं और उस 10,000 में से 6,000 का ताल्लुक लाहौर से है। आज भी 522 केसेस फ्रेश डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं इस नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों से पूछता हूं कि जिस 22 घंटे की लोड शेडिंग को हमने खत्म किया, आपने उस लोड शेडिंग को वापस ले आए। इसी तरह आप जिस डेंगू का हमने मुकाबला करके खत्म किया, आप उस डेंगू को वापस ले आए। आज हर रोज ये कौम हर रोज 13.5 अरब रुपए की मकरूज हो रही है। 15,000 अरब रुपया इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज्यादा है। चलो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुदा के फजल करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर भावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल करम से। तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहां जाता हूं लोग जोड़ियां उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं
कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान उस दौरान पे आ गया है जहां पर मिन हैसल कौम अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो इस मुल्क को खुदा न खास्ता नाकाबिल तराफी नुकसान हो सकता है और ये मुल्क मजीद इमरान अहमद न्याजी के झूठ वादों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में तब्दीली की वेव चल पड़ी है, बेशक गवर्नमेंट के अपने अलायंस आगे पीछे हुए हैं, आप अभी पीडीएम का साथ है और पीडीएम भी ये बार बार कह रहा है कि अगर चाहे इस वक्त इस हुकूमत से निजात दिलाना चाहें तो मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है पंजाब में बुजदार हुकूमत के खिलाफ और मरकज़ में भी वो कहते हैं हम साथ हैं। जब इतनी आपने अंदर भी ये बात की इतनी तकलीफदेह महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी अचीरन है, तो आप इस किस्म के किसी ऑप्शन पर गौर करेंगे कि आप अदम एतमाद इस्लामाबाद में या लाहौर में लेकर आए? मैंने कहा अभी अंदर कहा मैंने असेंबली में अपने खिताब में ये बात कही है कि देखें ये तो तब्दीली की हवा नहीं चला सके, ये तब्दीली सरकार की बात कर रहा हूं। कहते थे साफ चली शफाफ चली। एक तरफ लोग आटा जो 65 रुपए किलो मिलता था आज 80 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी जो 55 रुपए किलो थी आज 100 रुपए में नहीं मिलती है। एक तरफ तो लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं और दूसरी तरफ आटा स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, चीनी स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, बीआरटी स्कैंडल जिसको अपनी हुकूमत की रिपोर्ट कहती है कि इसमें अरबों रुपए का गबन हुआ है। तो आपकी बात का जवाब यह है कि आज मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ ये हमारा सियासी फरीजा है बतौर पाकिस्तानी, हमारा कौमी फरीजा है और बतौर इंसान अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे कि जब पाकिस्तानी कौम उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, फाकों ने मजदूरों के घरों पर डेरे डाले हुए थे, बिजली का बिल आता है तो लोगों को अपना आप बेचकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका ये अव्वलीन फर्ज है कि सड़कों पर असेंबलियों में ऐसी काविश करें, हर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करें कि इस हुकूमत को चलता करें, इसका मुहासबा करें। और मैंने आज इजलास में कहा है कि इंशाअल्लाह अब इनका यौम हिसाब आने वाला है, इनका मुहासबा पाकिस्तानी कौम करेगी और हर एक झूठे वादे का, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, 50 लाख घर थे लोगों के घर, तो ये नाजायज तजावजात का नाम देकर गिरा देते हैं और बनी गाला का जो महल है वो महज चंद लाख में रेगुलराइज करा देते ना और फिर ये रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी और गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन ये नौशा दीवार है कि इमरान न्याजी को इस गयूर कौम से किए जाने वाले एक एक झूठे वादे का हिसाब देना पड़ेगा। इतलात ये है कि वफाक में और खास तौर पर पंजाब में आप जो है वो कल अदम तहरीक की जो गिनती है वो पूरी कर चुके हैं और काफ लीग के सहारे के बगैर आपके पास इतने वोट हो चुके हैं, तो अपने ताया जान नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? आपको इजाज़त दे दें तहरीक अदम एतमाद? देखिए ये इजाज़त से बताया जा रहा है मशरूत है, आपको इजाज़त नहीं मिली। ये फैसला ऑपोजिशन जमातों ने करना है, ये फैसला पीडीएम के फोरम पे होना है और यकीनन हम सब भी सोचते हैं जो आपका सवाल है, तरीके अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक है ये एक आईनी ऑप्शन है और जब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हो जाएगी, सड़कों पे एहतजाज भी एक ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह इस कातिल महंगाई के खिलाफ जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, इसके लिए हम हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, मुशावरत अमली बनाएंगे और अगर इंशाल्लाह कोई फैसला होगा साहब ये बताइएगा मियां साहब के साथ एज ए
पॉलिटिकल पर्सन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि क्या इन हाउस तब्दीली ऑप्शन है या अर्ली या इलेक्शन ऑप्शन है? एक और दूसरा ये बताइएगा, अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह से बनी गाला में जादू टूना चलता है, कोई आपने भी मोकल शुक्र ढूंढा है? हमारा वकील जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। आपकी बात का सियासी वर्कर के नाते जो सवाल आपने पूछा है, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन अगर इस मुल्क को मझधार में से निकालना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सबसे बेहतरीन हल है। एक नया मैंडेट हो, ना कि ये चुराए हुए मैंडेट के लोग हुकूमत की सपोर्ट करती है। ऑपरेशन की शहीदी हो साथ एक ये सवाल है जो है टीएलपी के मुतालबात दुरुस्त है, हुकूमत उन्हें दुरुस्त हैंडल कर रही है? अपोजिशन सपोर्ट करती है। की सिचुएशन बन गई पूरे सूबे में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मईशत का मामला है, चाहे खारजा अमूर का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस हुकूमत ने हर इशू को मिस हैंडल किया है। कोई भी मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन खौफनाक मुआशी मसाइल के होते हुए हम मजीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करें। एक पाकिस्तानी के नाते मैं भी आपकी तरह तशवीश में मुब्तला हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में अमन दोबारा बहाल हो।